मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जी, बहुत उपयोगी और सादा सी बात है कि अगर हम अपने दिमाग की मजबूती, उसकी दृढ़ता पर काम करें, उसके स्वास्थ्य पर फोकस करें, तो हमारी ज्यादा से ज्यादा समस्याएं खुद ब खुद सुलझ सकती हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका पुस्तक परिचय में। आज की पुस्तक इसी विषय पर है, मेंटल टफनेस, जिसे डेमन जेहरियट्स ने लिखा है। लेखक मस्तिष्क की विधा पर खूब लिखते हैं। आपने न कहने की कला, वस्तु स्थिति पर भी लिखा है और हमने पुस्तक परिचय में उस महत्वपूर्ण विषयक पुस्तक को साझा भी किया है। बहरहाल, अब आज की पुस्तक मेंटल टफनेस के पन्नों को आइए पलटते हैं। जीवन की चुनौतियों का सामना करने, नकारात्मक भावनाओं को प्रतिबंधित करने और साहस एवं शिष्टता के साथ विषम परिस्थितियों का सामना करें। इसी बिंदु पर पुस्तक में 3 भाग द्वारा मानसिक दृढ़ता के मूल सिद्धांतों, इसे विकसित करने के कारकों, मानसिक दृढ़ता के व्यवहारिक प्रयोगों पर विस्तृत चर्चा की गई है, जो कि रोज की लाइफस्टाइल को अरेंज करने, व्यवहार को उसके अनुकूल कर प्रतिदिन आने वाली छोटी या बड़ी समस्याओं पर प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षण देती हुई प्रतीत होगी आपको ये पुस्तक। भाग 3 में तो मन को सुदृढ़ करने हेतु 10 चरणों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी लिखा गया है। किस तरह मनुष्य अपने जीवन में इस दृढ़ता का प्रयोग कर सकता है, अपने लक्ष्यों को अलग अलग करना, उनकी प्राथमिकता तय करना, चुनौतियों कठिनाइयों को अवसर में बदलकर उन पर विजय प्राप्त करना, मन में उठ रहे नकारात्मक भावनाओं पर कैसे नियंत्रण करके फोकस रखना है खुद पर, इस पर भी बात की गई है। पुस्तक के पृष्ठ संख्या 153 में भावनाओं पर नियंत्रण करना कितना जरूरी है, मानसिक दृढ़ता के प्रयोगों पर इसे जानना बेहद आवश्यक है और यही बात डेमन जेहरियट्स द्वारा बार बार कही गई है पुस्तक के कई चरणों में। पुस्तक में 176 पृष्ठ हैं और यकीन मानिए, मन में उठ रहे हर अगले सवाल का जवाब उसके अगले पन्ने पर मिल जाता है। पढ़ते हुए ऐसा लगेगा जैसे जादू जानते हैं लेखक। पाठकों के मन में किस विषय को पढ़कर मन में क्या सवाल पैदा हो सकते हैं, इसका अनुमान करके ही जेहरियट्स ने इस पुस्तक की रचना की है। मानसिक दृढ़ता के प्रयोग में आपका मस्तिष्क ही किस तरह आपका आलोचक हो जाता है, ये तो जानने योग्य बात है। एक बहुत सुंदर उदाहरण याद आता है जिसे लेखक ने इस पुस्तक में शामिल किया है। वो ये है कि अलार्म बजता है और हम बिस्तर नहीं छोड़ पाते। फिर मस्तिष्क ही हमें कहता है कि जाग जाओ, अलार्म बजकर बंद भी हो गया है। फिर हम अपनी इच्छा शक्ति के प्रयोग से ही इस चेतना पर अमल कर पाते हैं। इच्छा शक्ति का बेहद महत्वपूर्ण रोल है मस्तिष्क की दृढ़ता में। आज के फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में इस पुस्तक की उपयोगिता तो इतनी है कि इसका हमारे साथ होना, दफ्तर की दराज, लैपटॉप के बैग या किसी दूर दराज की यात्रा ही क्यों न हो, इसकी उपस्थिति कई उलझन से, कई समस्याओं से हमें बचा सकती है। अब मैं पूरी पुस्तक तो आपके साथ यहाँ साझा नहीं कर सकती ना। इसके लिए तो आपको इस हैंडबुक मेंटल टफनेस को, जिसे हिंदी में अनुवाद किया गया है पूर्णेश कुमार त्रिपाठी द्वारा और प्रकाशित किया गया है प्रभात प्रकाशन द्वारा, तो अभी इसकी प्रति मंगवाएं और अपने दोस्तों को, बच्चों को भी इसे पढ़ने के लिए जरूर कहें। तो अब जाइए और पुस्तक मंगवाइए। मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी किसी अगले पुस्तक के साथ पुस्तक परिचय में। तब तक करिएगा हमारा इंतजार। नमस्कार।